अगर प्रशासन के द्वारा नहीं मिलता है तो आपके पास में आखिरी विकल्प क्या है? अभी तो मैंने पब्लिक को मैंने कह दिया है कि बुलेट के जवाब बैलेट से, वोट से। 2025 में सरकार बनाओ। किसी कारण से अगर सरकार नहीं बनी तो फिर आत्मरक्षा के लिए अपने आप को हथियार बना लो, अपने आप को हथियार बना लो। जब दिमाग हथियार बन जाएगा, जब आपका हाथ हथियार बन जाएगा तो लाठी से के समझ लेंगे। इन लोग पर गोली चलावे की जरूरत है। कितना है अगर आबादी? अरे कोई समाज में कितना उग्रवादी गुंडा कितना है? 1000 पर एगो, 1000 पर एगो। और एक गांव में अगर एगो हाथ लाठी निकाल देगा ना तो इसकी भागने की जगह नहीं है। और इसको आदमी है, उन लोगों के पास संसाधन है, आपके पास क्या है? अरे भैया जब लाठी पड़ेगा ना तो उसको देखेंगे ओकर दहिया मजबूत है कि ओकर मन बढ़ू है, मजबूत नहीं है। जब हमारे लोग मानसिक रूप से कमजोर है ना तो उसको बोलते हैं मन बढ़ो। और जब हमारे लोग मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, एक लाठी में पानी पिएगा वो इतना मजबूत है। अगर कोई कहता है कि हम बड़ी मजबूत है तो ऐलान कर रहा है मनोज भारती, माई के लालत आवे एक लाठी में अगर धरती न करवा दिए तो फिर चमर बंश के बेटा है। उसके पास पैसा है, उसके पास सरकार का संरक्षण है। अध्यक्ष जी सर कहना ये है कि तो इसका मतलब आपके पास में और कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ हथियार चलाना या लाठी उठाना, सिर्फ यही विकल्प है? लाठी हथियार नहीं है। लाठी हथियार नहीं है। लाठी चलाना या लाठी उठाना तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपका यही अंतिम विकल्प है? अंतिम विकल्प, हाँ अंतिम विकल्प है। पहला विकल्प तो यह है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि प्रशासन सुधर जाए। अभी आप देखें ना, हम लगातार यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, एसडीओ को घेर रहे हैं, एसडीओ को घेर रहे हैं, सभी को घेर रहे हैं। कितना संज्ञान लेता है आप लोगों को जाके पूछिए। अभी मांझी समाज के घर गिराने का कोशिश किया गुरारू में, वहां पर ही हमारे टीम के लोगों ने आंदोलन किया है। आप जाके पूछिए सीओ से कि आपने कोई संज्ञान लिया। अगर संज्ञान नहीं लिया तो क्या हम अपने समाज को घर गिरने देंगे? नहीं गिरने देंगे। अगर आप उसके बाद भी जेसीबी मशीन लेके आ जाएगा तो लाठी तो चलेगा। इसके जिम्मेदार वहां का प्रशासन होगा। हम अपनी आत्मरक्षा, हम अपनी बेटी बहू की इज्जत बचाने के लिए मनो ये मतलब क्या समझते हैं कि हमारी बेटी बहू को कोई मेरे आंख के सामने इज्जत लूटता रहे और हम कहें कि हम हिंसा नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, हम गांधी जी के और बुद्ध जी के मानने वाले हैं? नहीं, उस वक्त कायर है। बुलेट का जवाब बैलेट से कब तक दीजिएगा, या दे पाइएगा या नहीं? एकदम दे पाएंगे। आज देखे ना, आज पब्लिक ने ये सहमति दे दिया कि बैलेट ही ताकतवर है और राज आ जाएगी। पूरे टेकारी के जनता ने समर्थन किया है। तो हमको लगता है कि बुलेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार चाहती है, सरकार चाह रही है, नीतीश सरकार, कि यहाँ के जनता को उग्र किया जाए और इनके हाथ में बंदूक थमा दिया जाए ताकि इसी के चुनाव फिर लड़ा जाए, इसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाए और लोगों को फिर डरा धमका के वोट लिया जाए। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और बैलेट से ही आंखी पे पटक देगी। बिहार में बहुत सारे दलित पार्टी हैं, दलित के हितैषी है। आप कैसे? दलित के हितैषी नहीं होगा, अपन परिवार के हितैषी होगा। एक आध को दिखाइएगा आप। अगर दलित के पक्ष में अगर लड़ाई लड़ा होगा तो दिखाइएगा। एक आध को लड़ता है दलित के पक्ष में, कभी लड़ा है? चिराग पासवान तो जाते हैं। हाँ, वो दलित के पक्ष में है। वो 15% आरक्षण के समर्थक हैं और बोलते हैं कि सक्षम दलित जो आरक्षण छोड़ दो। हम मान गए आपका, हम मानते हैं ना। ये भाषा उनको बता रही है, ले रहे थे शपथ ईश्वर के नाम से। बाबा साहब तो देवे नहीं किए उनको कुछ। ये सब कोई दलित के हितैषी नेता नहीं है, अपन कुर्सी के प्यारा है। कुर्सी जौन दे देगा उसी तरह सब चलेगा। बंद किया गया समता संग्राम दल के द्वारा और यहाँ पर